प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित एनसीईआरटी का सलूशन कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो हमने अध्याय 1 का फुल सलूशन करा दिया है। तो इस वीडियो में हम अध्याय 2 को स्टार्ट करते हैं और अध्याय 2 की कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं, ताकि आपको प्रश्नावलियों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो फिर प्रश्नावली अच्छे से समझ में आती हैं। प्रश्नावली अच्छे से समझ में आती हैं। तो आइए हम अध्याय 2 को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसमें हमें बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो आइए, बहुपद होते क्या हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है बहुपद के बारे में, तो हम कुछ इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी अचर राशियाँ। अचर राशियाँ वास्तव में होती क्या हैं? अचर राशियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 2 3 4, इनके मान निश्चित हैं। तो आप लिख देना, अगर आपको पेपर में 2 नंबर पूछा जाए डेफिनेशन, तो उदाहरण भी आपको ज़रूर लिखना, क्योंकि उदाहरण लिखोगे तभी आपको चेक करने वाला मार्क्स देगा। तो हम आशा करते हैं कि अच्छे से वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, ताकि कोई डाउट ना हो। और हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी चर राशियाँ। चर राशियाँ तो वेरिएबल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चर राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। यानी कि वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं। देखना, यहाँ पर निश्चित पूछे गए थे, यहाँ पर पूछे गया अनिश्चित। जिनके मान अनिश्चित होते हैं वे चर राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड और ए बी सी, यानी कि चर राशियाँ का एग्जाम्पल हम ए से लेकर जेड तक किसी भी अंक पर दे सकते हैं। हम किसी भी वर्ड पर दे सकते हैं। ए से जेड तक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो इनका मान जैसे अनिश्चित समझने के लिए, तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और वाई के ऊपर भी ऐसे मान हो सकते हैं 3 की घात, 2 की घात। जेड के ऊपर इसी प्रकार हो सकते हैं 3 की घात, 2 की घात। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो आइए, हमारी चर राशि की परिभाषा भी हमने डिस्कस कर ली। तो आइए हम आगे देखते हैं कि बहुपद होते क्या हैं वास्तव में। तो बहुपद की डेफिनेशन हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो बहुपद अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में बहुपद की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है। तो बहुपद की परिभाषा होती क्या है एक्चुअली में? तो बहुपद एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात, यानी कि जिनके चर की घात, चर समझना, एग्जाम्पल चर यानी एक्स के ऊपर कैसी घात होना चाहिए? पूर्णांक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। आइए, तो हम पहले समझते हैं बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है। तो हमने रफ पेज लिया, आप भी इस प्रकार रफ पेज लेना या रफ कॉपी। तो हम समझते हैं पहले बीजीय व्यंजक होते क्या है एक्चुअल में। तो बीजीय व्यंजक होते क्या है, इसकी डेफिनेशन हम निकालते हैं। अगर आपको पेपर में आ गई कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो आप कहोगे तुमने पढ़ाया नहीं। तो हम इसलिए सब कुछ पढ़ाते हैं, आप बस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। तो बीज व्यंजक क्या होते हैं? अचर राशियाँ और चर राशियाँ का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि एक्चुअल में समझने की कोशिश करो कि अचर राशियाँ और चर राशियों का मिश्रण ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे अचर राशि 2 है और चर राशि x है, तो 2x, ये 2x हो गई आपकी बीजीय व्यंजक। 2x जैसे हमने लिया करनी 3 y लिया, तो यहाँ पर
एक एक चर राशि है और एक अचर राशि है, तो अचर राशि और चर राशि का मिश्रण ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आइए पहले हमने बीज व्यंजक समझ लिया, अब हम समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। यानी कि पूर्ण संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। वे अनंत पर समाप्त होती हैं, वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। हमने आपको अध्याय एक संख्या पद्धति में कुछ डेफिनेशन डिस्कस करवाई थी, तो यहाँ पर हमने कहा था कि बस ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखना। तो अध्याय एक भी हमारा वीडियो देख सकते हैं हम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, तो पूर्ण संख्या आपको अच्छे से डिस्कस हो जाएगी। और हमारे यहाँ पर समझा भी दी आपको कि शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या और अनंत पर समाप्त होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आइए हम अब समझ सकते हैं परिभाषा को। परिभाषा किस प्रकार दी गई थी। तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, यानी कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया 3x, तो देखना यहाँ पर 3x तो एक चर है और एक अचर है, तो इसका मिश्रण ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक, तो वही बहुपद कहलाएगा। तो आगे समझने का कोशिश करो कि 2y² + 3 यानी कि मिश्रण ही और पूर्ण संख्या, पूर्ण है ना, 2 की घात लगी तो पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से भी दे सकते हैं। ये नहीं कि जो कुछ हमने लिखवाया वही दे, अपने मन से भी दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी डिस्कस कर सकते हो। तो आइए हमने बहुपद पढ़ लिया, हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। तो बहुपद प्रकार एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं घातों के आधार पर बहुपद और दूसरे होते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो पहले हम पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर होते क्या हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद, पहला बहुपद घातों के आधार पर क्या होता है, रेखीय बहुपद। यानी रेखीय बहुपद क्या कहलाता है। तो जैसे 6x + 3 यानी कि एक घात वाला, यहाँ पर घातों पर, यहाँ पर जब किसी की घात न लगी हो तो एक की घात मानी जाती है, एक की घात मानी जाती है। हमने यहाँ पर जैसे दूसरा समझेंगे हम। दूसरा क्या है, दूसरा है द्विघाती बहुपद, यानी कि 6x² + 3 यानी कि 2 घात वाला बहुपद। समझ रहे, यहाँ पर एक की घात थी तो यहाँ पर 2 की घात, तो द्विघाती बहुपद हो गया। हम तीसरा समझेंगे, तीसरा है हमारा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 6x³ + 3 यानी कि 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद। तो आइए हम चौथा समझते हैं। चौथा है अचर बहुपद, यानी कि अचर है ना, अचर है तो अचर के जैसे अचर राशि के एग्जाम्पल है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया 3x 0 की घात, तो 0 के ऊपर x की घात, y के ऊपर 0 की घात हो तो इसका मान 1 होता है। यानी कि अचर राशि पर 0 की घात का एक्चुअल मान 1 ही होता है, 1 ही माना जाता है। तो हम पाँचवा समझते हैं। पाँचवा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 0x² और 0x³। इस प्रकार हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हमने पहला प्रकार पढ़ लिया, तो दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर क्या क्या होता है पदों के आधार पर बहुपद। तो जैसे पहला है, यहाँ पर देखना, आप अंतर समझना कि घातों, यहाँ पर घात में पूछा है और यहाँ पर पूछा है पदों के आधार पर। यहाँ पर घातों को गिनना था और यहाँ पर पदों को गिनना है, एक्चुअल में यही पूछा गया है। तो पदों के आधार पर, तो पहला है एक पदीय, यानी कि एक पद है 2x, और जैसे यहाँ पर है दूसरा है द्विपदी, तो 2x² + 3x। ये मत कहना कि यहाँ पर स्क्वायर लगी है, यहाँ पर पदों गिनना है आपको, पद, एक पद 2 पद तो द्विपदी हो गया। ये मत कहना कि 2 के स्क्वायर लगा तो ये द्विपदी हो गया, नहीं, यहाँ पर आपको पदों को गिनना है। तो नेक्स्ट है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। तो 2x² + 3x + 9 यानी कि यहाँ पर 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जहाँ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो कुछ डाउट हो को कमेंट में पूछें, ताकि हम समस्या को सॉल्व कर सकें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।